हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीटर की। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे तथा मैं इन अनुच्छेदों की कुछ संक्षिप्त व्याख्या भी करूंगा। जो संविधान में पहला अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित है वो है अनुच्छेद 52। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। इस निर्वाचक मंडल में देश के सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानमंडलों में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो, तथा पुदुचेरी और दिल्ली की विधान सभाओं से भी सभी निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी सदन हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल, इनके मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं और ना ही राज्य विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में होते हैं। अगला अनुच्छेद है 55। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। अच्छा, ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका उल्लेख हमने पिछली वीडियो में किया है, जिसको आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अनुच्छेद 56। हाँ, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि को बताता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने शपथ की तिथि से 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। वह अपने पद पर आगे भी बना रह सकता है जब तक कि अगला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण ना कर ले और अपने पद पर स्थापित ना हो जाए। अनुच्छेद 57। एक सेकेंड। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता को बताता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति अगले कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हो सकता है। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो 2 कार्यकालों के निर्वाचित हुए थे और तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने से पूर्व उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, वरना हो सकता है वो तीसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हो जाते। अब आता है राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो अर्हता निर्धारित हैं वो हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन अमेरिका वगैरह में ऐसी कोई कंडीशन या बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सदन के मंत्री हैं और विधानमंडल या विधान परिषद के जो मंत्री हैं, उनका पद लाभ का पद नहीं होता है, तथा देश के राष्ट्रपति का खुद का पद और उपराष्ट्रपति का पद तथा राज्यों के राज्यपाल के पद को भी लाभ का पद नहीं माना गया है। अगली चीज़ आती है शपथ या नहीं, अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त यह है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को भत्तों, विशेषाधिकारों और उपलब्धियों का हक होता है और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मिलने वाले भत्तों, उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते व अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनमें संसद के द्वारा किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपये प्रति माह है, जबकि मूल संविधान में राष्ट्रपति का वेतन
10,000 रुपये मासिक था। शपथ, अनुच्छेद 60 में शपथ का विवरण है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात निर्वाचित राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम नागरिक के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अपने शपथ में राष्ट्रपति भारत के संविधान की रक्षा और उसके संरक्षण की प्रतिज्ञा करता है और भारत की जनता की सेवा की शपथ लेता है। अगली चीज़ आती है अनुच्छेद 61, जो कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अच्छा, महाभियोग एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इस वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो चैनल पर विजिट करके आप महाभियोग की प्रक्रिया को भी के बारे में भी विस्तार से जान सकते हैं। अब जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 62 कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने की दशा में नए निर्वाचन के लिए समय तथा अनियमित राष्ट्रपति की पदावधि। तो दोस्तों, संविधान के प्रावधान के अनुसार यह अनिवार्य है कि नए राष्ट्रपति का वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूरे होने से पूर्व अनिवार्य रूप से निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। मतलब कि एक जो राष्ट्रपति वर्तमान में है उसके हटने से पहले ही अगला निर्वाचन राष्ट्रपति के लिए किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है या कुछ समय और लग जाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। अच्छा, एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या किसी तरीके से महाभियोग से हटा दिया गया है या अन्य किसी कारण से रिक्त हो गया है पद, तो उसके भरने के लिए यथाशीघ्र या अधिकतम 6 माह की अवधि के भीतर ही निर्वाचन हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 72 की, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान या सजा के निलंबन या परिहार या सजा का लघुकरण की जो शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब कि न्यायालय ने अगर किसी को दंड दिया है तो वो उसको क्षमा कर सकता है। और वह यदि कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई दंड दिया गया है तो उसको भी क्षमा करने की शक्ति उसके पास है। वह मृत्युदंड या फांसी की सज़ा को भी क्षमा कर सकता है। इस संबंध में राष्ट्रपति किसी दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है या उसे कम भी कर सकता है या उस दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है। उसको छोटा या कुछ समय के लिए किसी दंड को रोक भी सकता है। ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। अगली चीज़ आती है अनुच्छेद 73। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है। इसको भी आप मेरी जो वीडियो है मतलब इस चैनल पर विजिट करके एक अन्य वीडियो में जान सकते हैं। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं या कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके, थैंक्स।